So comes to here, what is the differential equations? So generally, any one of the equation. Suppose we are taking x is equal to 5 बोल के लिया हुआ है. ये क्या है equation? Because we are having equal condition, तो x is equal to 5 be the equation. तो ये जो equation में in place of variable क्या करेंगे अपन? You take any one of the differential. Differential बोले तो derivative. जनरली डेरिवेटिव क्या लेते हैं अपन? dy by dx या dx by dy फर्स्ट ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर बोले तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर वैसा लेते हैं अपन. तो dy by dx is equal to 5. Now it is called as a differential equation. शॉर्ट में DE बोलते हैं अपन. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये इंटू एक्स प्लेस में सेकेंड ऑर्डर लिया मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बी इंटू एक्स प्लेस में फर्स्ट ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. नाउ इट इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके ना. हियर इसमें जो डी वाई बाई डी एक्स जो ले रहे आप, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें y क्या हो रहा है? इट इज डिपेंड अपॉन द x. y x के ऊपर डिपेंड है, तो y को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं अपन. व्हाट वी हैव टू कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सॉरी, क्या हो रहा है? y इज डिपेंड अपॉन द x. y किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? x के ऊपर डिपेंड हो रहा है. तो क्या बोल सकते हैं अपन? दिस y इज कॉल्ड एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल which is the depend? y is depend किसके ऊपर? x के ऊपर डिपेंड. x किसके ऊपर भी डिपेंड नहीं होता है, तो वो इंडिपेंडेंट. तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस वी हैव टू टाइप्स. ओके, तो वन इज वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन अभी से शॉर्ट में डीई बोल के लेते हैं सर अपन. So ordinary differential equation. So what is the ordinary differential equation means? In any differential equation we have one dependent variable. Okay, we have one dependent variable and one independent variable. One independent variable which is the independent x. तो independent के ऊपर ही depend होता है. Okay, so one independent variable in any one of the equation, then that equation is said to be the what? Ordinary differential equation. बोले तो क्या है? For example, अब ये example लिया मैं. Okay, here only ये पूरा equation में independent variable क्या है? Single x, एक ही है. ये पूरा equation में independent variable क्या है? Independent sir. Denominator जो है ना, with respect to क्या कर रहे हैं आप? x से कर रहे हैं ना, वो independent है. तो वो एक ही है ना. Now this is called as an ordinary differential equations. Okay, तो in ordinary differential equations क्या होता है? One independent variable. One independent variable. Independent बोले तो कुछ भी नहीं, with respect to डेरिवेटिव किससे करते हैं अपन? With respect to x. Now that x is said to be the independent variable. वो पूरा equation में एक ही रहना चाहिए. Now that equation is said to be the what? An ordinary differential equation. For example, you see that here 5 d cube y by dx cube 2 d square y by dx square is equal to 3. इसमें देखो ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है. डिपेंडेंट के बारे में सोचो मत. ओके, नेक्स्ट सिमिलरली d square y by dx square is equal to 5 into dy by dx plus y. ये पूरा एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं. इसमें क्या हो रहा है आपका? देखो एक बार, सेम ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंगल x वेरिएबल ही दिख रहा है आपको, है ना. पूरा इक्वेशन में डेरिवेटिव दिखे तो नीचे x दिख रहा है, एक ही सिंगल x वेरिएबल दिख रहा है. तो दैट इक्वेशंस, these are the examples for ordinary differential equation. ये भी एक एग्जांपल है.
एक्स में है ना, ये भी एक एग्जांपल है। बोले तो ऐसा बोल के एक्स में ही रहना बोल के नहीं है, पूरा इक्वेशन डिपेंड अपॉन व्हाट वी हैव वन सिंगल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यू सी देयर हियर डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, ओके ना, 2 इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 5। ओके, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वाई होता है। व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई। टोटल इक्वेशन में कितने हैं, एक ही है ना, एक ही वाई दिख रहा है ऐसा। ओके, सो दीज आर द व्हाट वी हैव एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट, now comes to second one is we have a partial differential equations. Partial differential equations. Second one is, so ये जो partial differential equation में क्या होता है, it contains one or more independent variables, one or more independent variables. ओके ना, आप बोल सकते वन आर मोर बोलने के बजाय टू आर मोर बोलो, क्योंकि टू तो मिनिमम रहना चाहिए ना, वन रहे तो फिर उसमें आ जाता है, किसमें आता है, ऑर्डिनरी में आता है। इसलिए टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहे तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल बोलते हैं। बट व्हेनेवर टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, नाउ दैट पार्शियल डेरिवेटिव वी आर नॉट डिनोटेड बाय डी, उसको डी से डिनोट नहीं करते। कैसा करते देखो एक बार, डो से डिनोट करते हैं सर। व्हाट इज दिस, ये भी डेरिवेटिव ही है बट डो से डिनोट करते हैं, डो स्क्वायर वाई बाई डो एक्स स्क्वायर, डो स्क्वायर वाई बाई डो एक्स, और वाई प्लेस में जेड ले रहा हूं, ओके ना, जेड आई एम टेकिंग, डो एक्स इंटू डो वाई, डो स्क्वायर जेड बाई डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द एग्जांपल फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नीचे देखो ना सर, एक्स और साथ में क्या है, वाई भी है ना, तो टू इंडिपेंडेंट्स है, नाउ टू से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, नाउ दैट डिफरेंशियल इक्वेशंस आर सेड टू बी द व्हाट, a partial differential equations. But now in our syllabus we have only ordinary for board also, या JEE mains or advanced also. This is not there in our syllabus. Partial differential equation it will be there in your engineering. आप engineering में जाते ना, फर्स्ट ईयर में जो मैथ्स होता है उसमें यही होता है पूरा, किसके ऊपर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर होता है। ओके, सो नाउ वी सी अबाउट दिस वन, दिस पार्ट, यही अपने को होना है। एंड ऑलरेडी यू नो आप डेरिवेटिव कर रहे थे dy बाई dx, dx बाई dy, तो यही पार्ट अपने पास है, अपने तो सिलेबस में है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसके बारे में इसलिए आई एम नॉट टेकिंग मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। So in our chapter what do you have differential equations में अपन क्या देखते हैं, ordinary differential equations देखते हैं अपन। Okay, so next we comes to what, another one is so next one is order of differential equation. Order of differential equation. What is the order? Order क्या होता है, differential equation का order क्या होगा, that one we want to find out. So what is the order of differential equation means the highest order derivative occurring in it. The highest order derivative in any one of the differential equation is said to be the what? The order of differential equation. क्या बोल रहे हैं? The highest order derivative occur
बोले तो रहना चाहिए उसमें occur in it. Okay, for example, you see there here 2 into d square y by dx square plus 3 into dy by dx plus 5 into y is equal to 0. It is a differential equation, you know. So what is the order? Order बोले तो क्या है, इधर y वेरिएबल है, y को क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको और एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर? सेकेंड. तो व्हाट एवर द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाउ मच? 2. सेकेंड ऑर्डर है ना, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2 दिख रहा है. ओके, दैट इज. Similarly, we have dy by dx is equal to 5. Okay, now here, what is the order of this differential equation is? The order is equal to simple 1. किसके लिए? One time we are differentiating. Check out. क्या कर रहे हैं अपन? One time जो डेरिवेटिव कर रहे हैं. ओके, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना रहेगा? वही ऑफ इक्वेशन का ऑर्डर होगा. ओके, दैट इज 3 dy by dx, okay, plus 4 d cube y by dx cube, d cube y by dx cube, which is equal to 7. कैसा भी लेंगे सर अपन, डिफरेंस इक्वेशन कैसा करना है? वेरिएबल्स प्लेस में डेरिवेटिव्स लेने का अपने को, तो डेरिवेटिव्स ले रहे. इधर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, हाईएस्ट ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है. सो ऑर्डर इज इक्वल टू 3. So in this way we are finding what? The order of differential equation. A differential equation means an equation which contain differentials, derivatives. Now in that derivatives only single variable, independent variable एक ही रहे तो उसको क्या बोलते हैं अपन? Ordinary differential equation बोलते हैं. और ये जो ordinary differential equation में जो highest order होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? Order of differential equation बोलते हैं. Next comes to what? Another term is degree of differential equation. The degree of differential equation. So what is the degree means? The highest order derivative जो ले रहे अपन, उसका जो highest power जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? डिग्री बोलते हैं. What do you have? The highest power of highest order derivative. Highest order derivative. The highest power of the highest order derivative in a differential equation. But we have one condition sir here. Okay, उसको क्या बोलते थे अपन? डिग्री बोलते हैं अपन. But okay, but what we have, when the powers जो भी है, when वो powers जो है, when powers free from radicals, powers free from radicals are fractions, means fractions में नहीं रहना चाहिए. The degree should be in integer form. ओके, डिग्री क्या होना चाहिए? इन इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, यार नॉट इन द रेडिकल फ्रैक्शंस. एंड ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी अपन ले रहे डिग्री निकालते समय, इट विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. वो कैसा होना चाहिए? दे फॉर्म्स ए पॉलिनोमियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. द डिग्री, द व्हाट वी हैव, this can be written as a polynomial. एक polynomial का पावर डिक्रीज होते रहता ना, लाइक कैसा, वैसा इसका भी पावर डिक्रीज होते जाना है. अभी देखो ना, डी स्क्वायर नेक्स्ट टू डी वाई नेक्स्ट टू वाई. बोले तो बीच में कुछ मिस हो गए तो होने दो, चलता है, मगर ये ऑर्डर में होना चाहिए अपने को. पावर विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स ऑर्डर विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर और ऑर्डर विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, सो फ्रैक्शंस, what we have? When powers free from radicals are fractions and as a polynomial. कैसा रहना चाहिए? पॉलिनोमियल फॉर्म में रहना चाहिए. तब अपन क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर जो होता है उसको अपन क्या लेंगे? डिग्री बोल के लेंगे सर. उसको अपन क्या लेंगे? डिग्री बोल के ले सकते हैं. नाउ सी हियर, फॉर एग्जांपल
t square y by dx square plus 2 into dy by dx whole cube, okay, plus y is equal to sin x. Now this is one of the differential equation is given. Okay, now I want to find out, चलो डिग्री निकालना है. ऑर्डर तो आपको पता है इसका. एनीबडी, व्हाट इज ऑर्डर हियर? ऑर्डर कितना होता है इसका? ऑर्डर पूछ रहा हूं मैं उधर का. टू होता है. ओके, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2, ऑर्डर 2. नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? अपना एक्चुअली हियर क्या निकालने का है? अपने को डिग्री फाइंड आउट करने का है. तो व्हाट इज द डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर, ऐसा बोल के अपन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है सर? यही है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसका पावर क्या होता है? व्हाट इज द पावर ऑफ दिस? कुछ भी नहीं है, बोले तो क्या लेते हैं अपन? 1. सो ऑर्डर 2 डिग्री 1. यू सी देयर, उसका ऑर्डर क्या होता है? 2 एंड डिग्री इज व्हाट? 1 होता है. ओके, सो इन दिस वे वी आर फाइंडिंग द ऑर्डर एंड डिग्री. नेक्स्ट, अभी जो फ्रैक्शन जो बोल रहा हूं मैं, ओके, क्या बोल रहा था मैं? एक फ्रैक्शन का एक प्रॉब्लम बोल रहा था मैं. नाउ सी हियर, व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस, suppose we have to give another example. Root over 1 plus dy by dx whole square is equal to d square y by dx square. इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है. ऑर्डर के लिए कुछ कंडीशन नहीं है सर. ऑर्डर के लिए क्या है? वो पूरा टोटल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, वही आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, वही अपना ऑर्डर होता है. तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज इक्वल टू 2 होता है, तो नो प्रॉब्लम. बट डिग्री के लिए क्या बोल रहा था? वी हैव टू फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शंस. मींस ये पावर कितना होता है? 1/2 होता है. इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है. ओके, तो दैट्स व्हाई व्हाट यू हैव टू डू, ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना पड़ेगा आपको. सिंप्लीफाई करना है इसको. स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो क्या मिल रहा है आपको? 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर क्या होता है सर? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर होल स्क्वायर होता है. अभी पावर जो फ्रैक्शन था रूट ओवर, वो तो कैंसिल हो गया अपना. ओके ना? तो अभी क्या निकाल सकते हैं आप? इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं एंड एज वेल एज व्हाट? डिग्री भी निकाल सकते हैं. हाँ, चलो, व्हाट इज ऑर्डर हियर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, तो इट इज 2. नेक्स्ट, डिग्री क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका जो हाईएस्ट पावर जो होता है, दिस इज, है ना, सीधा. नेक्स्ट, we see about another example. dy by dx is equal to, what we have? Sine of d square y by dx square. अपन क्या बोल रहे थे? इन प्लेस ऑफ x वेरिएबल डिफरेंशियल्स लेंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है. तो एक्चुअली dy इधर y इज इक्वल टू sin x होगा, x प्लेस में d स्क्वायर y by dx स्क्वायर लिया मैं. एनी हाउ इट इज अ व्हाट? ए डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? ऑर्डर क्या होता है उसका? ऑर्डर के लिए नो कंडीशन, ऑलरेडी सेड. व्हाट यू हैव? कितना होता है? 2. ओके, ऑर्डर क्या हो रहा है? 2 हो रहा है सर. किसके लिए? फर्स्ट ओनली अपन क्या देखना है? डेरिवेटिव को देखना है. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. इट इज ऑर्डर 2. नेक्स्ट, व्हाट इज एनीबॉडी? व्हाट इज द डिग्री? सो डिग्री का मीनिंग क्या दिया था मैं? वी हैव व्हेन द पावर्स फ्री फ्रॉम, इधर जो दिया सर वर्ड, रेडिकल्स, एंड और एक क्या दिया मैं? एज ए पॉलिनोमियल. फ्रैक्शंस तो ये आ गया, पावर 1/2 है ना, इसका होल पावर कितना होता है? 1/2. फ्रैक्शन का हो गया वो मॉडल. अब ये जो पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल बोले तो क्या है? इट विल बी देयर लाइक दिस.
एक ऑर्डर में होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, वाई, ओके ना, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। बट यू सी देयर हियर इट इज नॉट पॉसिबल, साइन बीच में है, साइन के अंदर फंक्शन है, डेरिवेटिव है साइन के अंदर, ओके। तो आप सपोज अपन निकाल सकते हैं क्या, चलो निकालो, क्या करते हैं आप, साइन इधर लेके जाते हैं, तो फिर इधर क्या होता है, फिर उधर हो जाता है साइन इनवर्स के अंदर dy बाई dx, साइन उधर गए तो क्या होता है, साइन इनवर्स। बट आपको ये भी पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन उधर लेके जाना बोले तो ये उसका प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए, माइनस साइन टीटा है ना एंगल इधर, टीटा 90 क्या होता है, -92 + 90, वो कुछ भी पता नहीं सर, अपने को आइडिया नहीं है, इसीलिए वी आर नॉट टेकिंग दैट साइड। लेके गए तो भी साइन इनवर्स होता है, फिर भी पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आता, देयरफॉर द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या बोलते हैं अपन, नॉट डिफाइंड। क्या, व्हाट डू यू हैव, स्पेशल फंक्शंस के अंदर लाइक साइन या लॉगरिदमिक, लॉग एक्सपोनेंशियल बोले तो वो इधर लेके आके पॉलिनोमियल करे तो ओके, नो प्रॉब्लम। वो नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर लेके आए तो इनवर्स बन जाता है ना, तो वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड, बट ऑर्डर इज डिफाइंड, ओके। ऑर्डर डिफाइन होता है, सी देयर। सो एक्चुअली व्हाट इज आवर प्रॉब्लम इज फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री of differential equations। जो given differential equations है ना, उसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है अपने को, ओके। So first one is dy by dx is equal to what is given, you know, 2 sin x plus 3 अपॉन dy by dx। ये जो रेडिकल्स बोला देखो इससे पहले, डिग्री का रेडिकल्स बोल के दिया है, वो इसके अंदर आता है, ये इसमें आता है, ये ओके ना। तो डेरिवेटिव्स व्हिच विल नॉट बी देयर इन द डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स में नहीं होना चाहिए सर, ओके। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन, वो तो कर सकते हैं आप, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या होता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको ऑर्डर डिग्री निकालना है अपने को, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो dy by dx whole square is equal to 2 sin x plus 3। Anyhow, it is our differential equation in the form of polynomial। बोले तो डेरिवेटिव का स्क्वायर में है, फिर कुछ अलग फंक्शंस रहते हैं इसको एक्सेप्ट डेरिवेटिव्स। हाँ चलो, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर क्या हो रहा है सर, फर्स्ट टाइम वन टाइम डेरिवेटिव है, यही है वन टाइम डेरिवेटिव, ऑर्डर 1। डिग्री क्या होता है इसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है ना, उसका पावर दैट इज 2। चेक आउट, ओके। नेक्स्ट, और डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल रेज टू 2/3 is equal to dy by dx plus 2। Find out order and degree। whole raised to 2/3 is there sir, ओके। तो आपको पता है कि इट इज देयर, पावर विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में है तो पावर 3/3 है ना, ये 3 को निकालना है, ये डिनोमिनेटर पावर में फ्रैक्शन में जो 3 है ना, इसको कैसा करते हैं अपन, पावर 3 करने का दोनों साइड, होल रेज टू 3 अप्लाई करने का, तो क्या होता है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इधर एक्चुअली होल रेज टू 2/3 था, इसको पावर 3 वी आर अप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, वन साइड इट इज नॉट पॉसिबल, होल साइड क्या अप्लाई कर रहे हैं अपन, होल क्यूब पावर 3 अप्लाई कर रहे हैं। सो इधर क्या होता है, इट इज इन डिनोमिनेटर, इट इज इन न्यूमरेटर, बोथ आर व्हाट, कैंसल, ओके। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब कितना है सर, होल स्क्वायर है इधर ये साइड में, उधर कितना है, डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। चलो अभी अपना फॉर्म में इसको चलो एक्सपैंड करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपैंड हुए तो कौन सा ऑर्डर में आता है आपको मालूम है, तो इट फॉर्म से पॉलिनोमियल,
ये पॉलिनोमियल में आ गया, ओके ना। नाउ फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री। So what is the order and degree? So what is the highest order is 3 है ना, it is highest order 3 होता है। So order is equal to 3 हो रहा है, और डिग्री देखो highest order derivative जो है उसका पावर, what is the power sir? highest order derivative यही है, इसको actually dy by dx whole cube आता है, बट क्या है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, अपने को हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है उसका पावर होना चाहिए, दैट इज 2 डिग्री 2। Next, d square y by dx square is equal to x into log of dy by dx. X into log of dy by dx. Find out order and degree. ओवर, तो आई थिंक ऑर्डर इज व्हाट 2। ऑर्डर कितना होता है सर? 2 होता है, करेक्ट है क्या? ऑर्डर 2, एंड व्हाट अबाउट द डिग्री इज, सो ऑर्डर 2 हो रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर के लिए कुछ कंडीशन नहीं है, बट डिग्री के लिए क्या है, इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन पावर्स, नॉट फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन पावर्स, and it is in the form of polynomial like second order। फिर next first order आना चाहिए, बट साथ में क्या है, log है, log के अंदर है, तो उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं ले आ सकते अपन, तो it is not possible, therefore degree is not defined। डिग्री क्या बोल रहे हैं अपन, not defined। सीधा next, y triple dash whole square, y triple dash whole square plus 3y double dash, okay, plus 3xy dash plus 5 is equal to 0। व्हाट डू, तो एक्चुअली y ट्रिपल बोले तो कुछ भी नहीं है सर, आपको पता है ना, y डैश बोले तो मालूम है फर्स्ट ऑर्डर dy by dx, y डबल बोले तो मालूम है आपको, क्या लेते हैं, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर, तो y ट्रिपल बोले तो क्या है, थर्ड ऑर्डर है, d क्यूब y by dx क्यूब। y डबल बोले तो क्या लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, एंड y डैश बोले तो क्या ले रहे हैं, dy by dx plus 5 is equal to 0। So what is the order and what is the degree? Highest order derivative, that is 3, so order 3 and degree is 2। 2 है ना हाईएस्ट पावर, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का 2 है सर। नेक्स्ट, ऑर्डर डिग्री निकल रहा है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल पावर 1/3 d square y by dx square whole raised to 2/3, ओके ना, प्लस dy by dx is equal to 0।
dy by dx. Now you have to find out the order and degree. You have to find out the order and degree. एक्चुअली क्या है, इधर और इधर ये दोनों में रिफ्रैक्शनल पावर्स है, इसको तो नहीं है सर, तो इसको क्या करो उधर लेके जाओ डायरेक्ट। इसको तो क्यूबिंग नहीं कर सकते अपन, डायरेक्ट क्यूबिंग करे तो भी फिर फ्रैक्शंस आते हैं अपने क्यूबिंग में। ओके, तो क्यूबिंग नहीं आना बोले तो क्या करने का, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, पावर कितना है 1/3, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, होल पावर इज हाउ मच 2/3, dy by dx उधर गए तो कितना होता है माइनस dy by dx। नाउ अभी व्हाट वी हैव, बोथ साइड्स क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे अपन, उसको इक्वेशन 1 बोल के ले लो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ sides. So how much you are getting here, कितना आता है चेक करो एक बार। इधर क्यूबिंग अप्लाई करें तो ये प्लस बी होल क्यूब, क्या लिखते हैं आप, ए क्यूब, इसका क्यूब फर्स्ट फंक्शन का, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, पावर कितना है 1/3 है, उसका क्यूब, ए क्यूब, ओके, प्लस बी क्यूब सेकेंड वन, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर जो है 2/3 है ना, उसका क्यूब, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और क्या होता है सर, और क्या हो सकता है अपना 3ab इंटू वट, ए प्लस बी है ना, 3ab, 3 इंटू ये बोले तो कितना है इधर, व्हाट इज ये, दिस इज डी स्क्वेयर डी क्यूब वाई बाई, जस्ट वेट, कितना दिया है उन्हें, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 3a, ये प्लस बी होल क्यूब कर रहे हैं ना अपन, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये बोले तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पावर 1/3, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर पावर 2/3 इंटू साइड में क्या होता है मालूम है क्या, a प्लस बी आता है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू व्हाट, a प्लस बी, व्हाट इज a प्लस बी इज डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल पावर 1/3 प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होल पावर 2/3 इज इक्वल टू, उधर भी क्या हो रहा है सर, माइनस का क्यूब माइनस एंड डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब होल क्यूब, दिस इज, यू सी देयर, then again what we have to do here, 3 get cancelled, इधर भी 3 get cancelled, और कुछ नहीं, हाँ तो व्हाट आर गेटिंग, इधर फैक्टर्स चले गया, ये पावर्स जो है ना डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो रहा है, इधर क्या हो गया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर आ रहा है, इधर 2 है ना, ये 2 इधर आ रहा है, प्लस 3 इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पावर हाउ मच 1/3, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर पावर हाउ मच 2/3, एंड इसका वैल्यू पता है ना सर आपको, हाउ मच फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ऑलरेडी इसका सम लिए थे, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का पावर 1/3 और स्क्वेयर का पावर 2/3, सम इज इक्वल टू हाउ मच माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उधर भी सेम जो है सीधे, बट एक भी और एक प्रॉब्लम है आपको, क्या है, इधर तो चले गया, चलो
इधर भी फ्रैक्शन चले गया, बट इधर फ्रैक्शन है ना, तो इसलिए इसको और एक बार क्यूबिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए विदाउट जो फ्रैक्शन है इधर ले लो, फ्रैक्शन वाला उधर लेके जाएंगे। विदाउट फ्रैक्शन बोले तो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब है, इधर डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। सेकेंड वन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, बट इसको स्क्वेयर है सर, ओके ना। हाँ, इधर से माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब उधर लेके जा रहा हूं, प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। और जो फ्रैक्शंस है नेगेटिव में है ना, ये पूरा प्रोडक्ट 1 2 3 4 इसके इधर लेके आओ, पॉजिटिव बनेगा 3 इंटू हाउ मच डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पावर 1/3, पावर कितना है 1/3, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर पावर 2/3 एंड मल्टीप्लाइड बाई व्हाट डी वाई बाई डी एक्स। थर्ड वन ये माइनस का है ना, इधर लेके आया तो प्लस बन गया, वो पॉजिटिव बन गया। चेकआउट। अभी भी प्रॉब्लम कल इसका फैक्टराइजेशन 2/3 है ना, ये पावर कितना है इसका 2/3। फिर और एक बार क्या करना पड़ेगा आपको, क्यूबिंग। किसके लिए, ये क्यूब फ्रैक्शन है ना, इधर फ्रैक्शन रहे तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन फ्रैक्शन उसका चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए कर रहे हैं अपन। तो इधर क्यूबिंग क्या होता है सर, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब होता है। ए नेक्स्ट बी बोले तो कितना है इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब जो है पावर कितना है 3 होल क्यूब। उधर क्यूब बोले तो वो साइड में क्यूब कितना होता है 3 क्यूब 9। नेक्स्ट डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पावर 1/3 है ना, क्यूबिंग कर रहे हैं 3 कैंसल। नेक्स्ट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर उसका भी पावर 3 कैंसल, होल स्क्वेयर होता है। और कितना है डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। वी आर गेटिंग दिस साइड। चलो एनी हाउ व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल। कितना है इसमें 3 है, तो दिस इज योर ऑर्डर। एंड डिग्री कितना होता है डी क्यूब का 3 पावर 3, पावर 3 अप्लाई करते हैं ना, होल क्यूब कर रहे हैं अपन, ओके होल क्यूब। तो कितना जाएगा पावर अपने को डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है ना सर, इसका पावर भी हाईएस्ट कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो व्हाट एवर द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, हाईएस्ट ऑर्डर 3। इसको होल क्यूब अप्लाई करने के बाद होल क्यूब नहीं आता क्या, नाउ दैट इज 3। सो दिस इज योर differential equations method to find order and degree. ओके आपका टेक्स्ट बुक में है सेम प्रॉब्लम्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप पूरा प्रॉब्लम्स कर सकते हैं अभी। ओके कुछ फॉलो रहे तो दे दो मेरे को उसमें व्हाट्सएप में। ओके राइट सर।